नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है एंड दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर आप यकीन मानना कि आपके यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी तरीके इस क्लास को स्टार्ट करता है, ये क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बताना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर IMAP, उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर POP3, उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर HTTP। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का खाते का हम इस्तेमाल क्या किस लिए करते हैं, हम यहाँ पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। दोस्तों, बात करें POP3, दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये प्रोटोकॉल होता है। इसके प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का क्या उपयोग है। यानी कि आपको बताना है कि एनिमेशन फलक जो होता है वो क्या काम आता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर आप स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर आपको यहाँ पर एनिमेशन फलक का क्या काम होता है कि आप जो है एनिमेशन की यहाँ पर सूची देख सकते हो कि कौन कौन से एनिमेशन आपने इस स्लाइड के अंदर क्या किए, यहाँ पर इंसर्ट किए। आप जो इसके अंदर यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यातायात निर्देशन में कौन सा कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको दे रखा है राउटर, उसके बाद दे रखा है आपको ऊपर स्विच, उसके बाद में दे रखा है ब्रिज, उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर हब। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका पर ऑप्शन ए, राउटर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आपकी ट्रैफिक लाइट की जो सिग्नल लाइट्स होती है ना, जहाँ पर लाल या हरी लाइट या फिर पीली लाइट हो रखी होती है, दोस्तों वो जो यहाँ पर कंट्रोल की जाती है वो आपके यहाँ पर राउटर से द्वारा की जाती है। वहाँ पर कोई इंसान उनको कुछ चालू बंद नहीं करता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS वर्ष 2010 में निम्न में से कौन सा कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह है विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि पृष्ठ लेआउट समूह में कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि ओरिएंटेशन विकल्प का उपयोग पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पेजों के बीच में स्विच करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, पहला तो ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर इंडेंट विकल्प का उपयोग कुछ दूरी तक पैराग्राफ को बाएं से दाएं तरफ ले जाने में किया जाता है। इसका भी किया जाता है। टेबल विकल्प का उपयोग टेबल बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है वो आपको दे रखा है पृष्ठ की सामग्री के नीचे भूतित पाठ लगाना। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर वाटरमार्क लगाना है ना, यानी कि भूतित पाठ लगाना है, घोष्ट टेक्स्ट लगाना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिजाइन टैब के अंदर जाना पड़ता है, ना कि आपको यहाँ पर पेज लेआउट टैब के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा, ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मॉनिटर के रिजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। यानी कि मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है वो किस में मापी जाती है, ये क्या होती है, वो आपसे पर पूछी जा रही है। दोस्तों, कल भी मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन मापा जाता है ना वो आपके यहाँ पर पिक्सल पर इंच के अंदर नापा जाता है। यानी कि ये पिक्सल से संबंधित होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको दे रखा है पिक्सल्स की अधिकतम संख्या है जो मॉनिटर की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस इनकरेक्ट होगा, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये काम भी नहीं करता। उसके बाद रखा आपको यहाँ पर ये स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी तो प्रिंटर प्रदान करता है, ना कि मॉनिटर, ठीक है। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी कि आपको बताना है कि वेब ब्राउज़र के बारे में सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा दे रखा है। वो आपको यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है वो आपको दे रखा है www पर सामग्री के बारे में पता लगाने, निकालने और प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल होता है, पहला ठीक दिया हुआ है। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर एक क्लाइंट है जो वेब सर्वर से संपर्क कर जानकारी के अनुरोध करता है, जो वेबसाइट को खोजता है और हमारे सामने वेबसाइट प्रस्तुत करता है। ये काम भी कौन करता है, वेब ब्राउज़र करता है।
वेब ब्राउज़र को एज ए आप जो है यहाँ पर क्रोम समझ सकते हो। क्रोम एक वेब ब्राउज़र होता है, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स होता है, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, इसके अलावा ओपेरा होता है, इसके अलावा यूसी ब्राउज़र होता है और सारे बहुत सारे क्या आते हैं आपके यहाँ पर वेब ब्राउज़र आता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा दोनों विकल्प से होंगे वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, इस कारण से मुझे हर बार पेज रिफ्रेश करने पड़ता है, तो दोस्तों आप इस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वेब पेज को देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है, जिसे कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि एक वेबसाइट अगर आपको यहाँ पर किसी भी गूगल जैसे ब्राउजर पर खोजनी है, तो आप किसके अंदर अपनी वेबसाइट यानी कि अपनी जो क्वेरी होती है उसको सर्च करते हो, आपसे यहाँ पर पूछा आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वेबसाइट खोजने के लिए आपको यहाँ पर यूआरएल डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? यूआरएल। जो भी चीज़ सर्च करते हो वो आपका यूआरएल कहलाता है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पूरी फुल फॉर्म हमने खोल के रखी थी यहाँ पर, ताकि आपको एक क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन बता सके, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, कोई महाभारत नहीं है, सारे क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, अगर आपने पहले वाली क्लास से देख रहे होंगे तो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए खालिस्तान फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन दे रखा है? वो आपको दे रखा है लोअर, उसके बाद दे रखा है आपको अपर सम, उसके बाद रखा है आपको अपर अपर, उसके बाद रखा है आपको अपर ट्रिम। दोस्तों अगर आपका जैसे स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर स्ट्रिंग है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो दोस्तों अगर आप इस वाली स्पेस को और इस वाली स्पेस को हटाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक खालिस्तान कुंजी का उपयोग एक या एक से अधिक फील्ड होती है जो एमएस एक्सेस प्रत्येक रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से तालिका टेबल के रूप में पहचानती है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक खालिस्तान कुंजी जो आपके यहाँ पर टेबल के रूप में पहचानी जाती है उसे क्या कहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है टेक्स्ट, उसके बाद रखा आपको अपर फील्ड, उसके बाद रखा आपको अपर सेकेंडरी, उसके बाद रखा आपको अपर प्राइमरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अपर टेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी पेन ड्राइव की विशेषता नहीं होती। पेन ड्राइव की विशेषता कौन सी नहीं है वो आपको यहाँ पर पूछी जा रही है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन दे रखा है? वो आपको रखा है ये ऑप्टिकल ड्राइव का एक उदाहरण है, इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फ्लो चार्ट योजना बनाने का एक उपकरण है जो आमतौर पर निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लो चार्ट किसके लिए बनाया जाता है? फ्लो चार्ट क्या होता है बहुत सारे भाई बहनों को नहीं पता। जैसे अगर आपने जो बचपन में संज्ञा सर्वनाम पढ़े हैं, उसके अंदर देखा होगा कि इस प्रकार का एक चार्ट बना होता है, इसके अंदर इन प्रकार लिखा होता है जैसे, और जातिवाचक के अंदर भी दो लिखे होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो चार्ट होता है ना, उसे हम फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? एल्गोरिथम के यहाँ पर अध्ययन करने के लिए बिल्कुल किया जाता है, ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दे रखा है किसी भी तरह का बिल्कुल कदम दर कदम प्रक्रिया का किस प्रकार से आपकी प्रोसेस चलेगी, ये भी आपका यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपकी जो फाइल है, अभी मेरे पास कोई फाइल है, वो राहुल नाम से सेव है, दोस्तों मैं इसे यहाँ पर इसका नाम चेंज करके और कुछ लिखना चाहता हूँ, तो दोस्तों किस प्रकार से कर सकते हो वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर कौन सी फंक्शन की काम आती है? आपको इसके लिए F2 फंक्शन की काम आती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, एमएस एक्सेल चार्ट में डाटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को क्या कहा जाता है वो आपसे पर पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वास्तविक मूल्य का जो कहा जाता है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हमें जानते हैं, ऑप्शन के बारे में बात करें, लीजेंड्स, डाटा लेबल्स, ग्रिड लाइन्स, डेटा सीरीज। मैं आपको बता दूं उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, डेटा लेबल्स के नाम से हम उसके वास्तविक मूल्य को जानते हैं। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीवीएमएस का लाभ नहीं है। ठीक है, डीवीएमएस का लाभ नहीं है वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं डीवीएमएस क्या होता है। डीवीएमएस की फुल फॉर्म आपसे बार पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि किससे संबंधित होता है? पूरा डेटा से संबंधित होता है, यानी कि डेटा संबंधित जो भी काम होता है वो इसमें किया जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन रखा है? वो आपको रखा है डाटा सुरक्षा और अखंडता, बिल्कुल इसका लाभ होता है। कुशल डेटा अधिगम बिल्कुल होता है। डेटा निर्भरता इसका बिल्कुल काम होता है, लेकिन दोस्तों कम विकास समय ये इसका काम नहीं होता, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको जब भी पीडीएफ मिलेगी तो दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको फुल फॉर्म लिख रखी है, तो आपको कहीं भी ढूंढना ना पड़े, एक जगह आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। तो दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। आप सबके लिए सारा अपडेटेड कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और वो भी फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे। तो दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वास्तविक का उदाहरण है, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी का कौन सा उदाहरण है वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है।
दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की, क्या ऑप्शन मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है MS पावर पॉइंट। उसके बाद रखा आपका पर गूगल ग्लास, उसके अंदर रखा आपका पर MS एक्सेल, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर MS वर्ड। दोस्तों मैं आपको बता दूँ उसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका पर ऑप्शन बी। गूगल ग्लास जो होता है ना, वो ऑगमेंटेड रियलिटी का उदाहरण होता है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डाला जाए तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाए, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल नहीं देख पाया, तो वो उपरोक्त कौन सा फील्ड में, यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फील्ड है जिसके अंदर अगर मैं दो आदमी को यहाँ पर मेल भेजूँ तो उन दोनों को पता न चले आपस में कि इस बंदे को भी सेम मेल भेजा गया है। आपसे आप पूछा जा रहा है तो किस फील्ड में आपको ईमेल डालना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है BCG, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। BCG की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि MS एक्सेस 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है, वो आपसे पर पूछा आ रहा है। दोस्तों आपको एक्सटेंशन बताना है MS एक्सेस 2010 का। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो एक्सटेंशन होता है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सेस डेटाबेस। एक्सेस डेटाबेस इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि ACCDB, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो, ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर MS वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फ़ॉन्ट शैली के बदलने की अनुमति देता है, यानी कि आपको बताना है कि फ़ॉन्ट आप कौन से टाइप के अंदर जाकर बदल सकते हो MS वर्ड के अंदर, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको फ़ॉन्ट, अगर आपने कभी MS वर्ड के अंदर काम किया होगा तो दोस्तों आपके पास जो सबसे पहला टैब, जैसे अगर आपने MS वर्ड ओपन किया तो उसके अंदर सबसे पहले जो टैब ओपन मिलेगा ना, वो आपको यहाँ पर होम टैब मिलेगा। और होम टैब के अंदर ही आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट बदलने का क्या मिलता है? फॉर्मेट मिलता है, यानी कि ऑप्शन मिलता है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना, फ़ॉन्ट टैब, सॉरी मैंने गलत बता दिया। यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर? होम टैब। होम टैब के अंदर ही आपको क्या मिलता है? फ़ॉन्ट बदलने की यहाँ पर परमिशन मिलती है, यानी कि ऑप्शन मिलता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला बोल रहा है कि आपसे यहाँ पर MS वर्ड में खालिस्तान बार पर दस्तावेज का नाम दिखता है, यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा बार है जिसमें MS वर्ड में, अगर आपने कहा जैसे मेरी एक फाइल है MS वर्ड की, उसके अंदर राहुल नाम से मैंने वो सेव कर रखी है, तो वो राहुल नाम मेरे को MS वर्ड की कहाँ पर शो करेगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की, क्या ऑप्शन मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है टाइमलाइन। इनकरेक्ट हुआ स्टेटस बार। स्टेटस बार पे क्या दिखता है? जब आपने MS वर्ड पर अगर काफ़ी काम किया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक नीचे पट्टी आती है जिसके अंदर आपके यहाँ पर कितने पन्ने आपने भर दिए, इसके अलावा कितने पेज आपके यहाँ पर भर चुके हैं, कितने वर्ड लिख दिए, जिससे सारी चीज़ें जो दिखती है ना वो आपके यहाँ पर स्टेटस बार पे दिखती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना वो करेक्ट आंसर है। टाइटल बार पर हमारे पास अब इसका क्या दिखता है? नाम दिखता है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलते हैं अगले पर। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग से आप क्या सेट कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको 1000 बार बताया कि MS आउटलुक जब भी आपको दिख जाए तो आप जो है ईमेल को यहाँ पर याद कर लिया करो, क्योंकि एक तरीके से एक ईमेल जैसे काम करता है ना, वो सेम टू सेम ये काम कौन करता है? आउटलुक काम करता है। ईमेल के अंदर जो काम होगा वो सेम काम किसके अंदर भी होगा? आउटलुक के अंदर भी होगा। यानी कि अगर ईमेल के अंदर आने के लिए सर्वर POP3 का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर आउटलुक के अंदर भी किया जाएगा। जाने के लिए सर्वर POP3 का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अंदर भी किया जाएगा। एन्क्रिप्शन SSL का भी इसका अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना, ये सभी काम जो है हम MS आउटलुक के अंदर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सेम काम हम ईमेल के अंदर भी कर सकते हैं। ईमेल की तरह ही काम करता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए। ठीक है, चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नवीनतम मोबाइल OS कौन सा है, यानी कि नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो आपसे पूछा जा रहा है। बात कर ले तो ऑप्शन की मिल रहा है आपको यहाँ पर नोगेट, एंड्रॉइड, iOS। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है क्या? सफ़ार। सफ़ार नहीं होगा, सफारी होगा। सफारी एक ब्राउज़र है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि नोगेट जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यावसायिक फर्म और बिजनेस ऑपरेशन में कौन सा कंप्यूटर काम लिया जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सरकारी कार्यालयों में और वर्तमान में जिस इंस्टीट्यूट से आप RCIT कर रहे हो उसके अंदर जो कंप्यूटर लगे हुए हैं वो कौन से कंप्यूटर है, वो आपके यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक होते हैं वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल महत्वपूर्ण घटक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा तो ये काम ही नहीं करेगा। उसके बाद में देखा यूटिलिटी, ये भी होता है। डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने का काम आता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, रोफैक्स कच्चे तत्व जैसे वर्ड ध्वनि को क्या कहा जाता है। दोस्तों कच्चे तत्व वर्ड वगैरह जो ध्वनि होती है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? दोस्तों ये हमारा क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। और दोस्तों जब ये डेटा यहाँ पर परिपक्व हो जाता है, यानी कि मेच्योर हो जाता है, जब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो बनता है, यानी कि प्रोसेसर कौन से यहाँ पर मटेरियल से बना होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि प्रोसेसर जो हमारा होता है ना, वो हमारा सिलिकॉन का बना होता है। किसका अंदर बना होता है?
सिलिकॉन का बना होता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। सिलिकॉन जो होता है ना ये आपके यहाँ पर एक अर्धचालक की तरह काम करता है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यह बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होता है केवल खालिस्तान को छोड़कर। टाइटल बार कहाँ दिखता है आपका, यहाँ पर सबसे टॉप के अंदर दिखता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोने के अंदर 3 बटन दिखता है। एक दिखता है आपको माइनस का, एक दिखता है आपको डब्बे जैसा, और एक दिखता है आपको क्रॉस का। ठीक है, ये 3 बटन आपको यहाँ पर टाइटल बार के अंदर देखने को मिलता है। इसे बोला जाता है मिनिमाइज, इसको बोला जाता है मैक्सिमाइज, और इसको बोला जाता है क्लोज। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिनिमाइज देखने को मिल जाता है, स्टार्ट बटन देखने को नहीं मिलता। स्टार्ट बटन तो आपको यहाँ पर दिखता है। ये हमारा इनकरेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैक्सिमाइज भी मिलता है, क्लोज भी मिलता है। ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट है। चलता है आपका अगले पर। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है। दोस्तों एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा जो होती है ना उसे हम यहाँ पर IRC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IRC बोलते हैं। IRC की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन की बार बात कर लेते हैं। ऑप्शन जो सी होगा ना इंटरनेट रिले चैट, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना प्रसारित करने वाले नियमों की परिभाषित करने को क्या कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में जो सूचना का प्रसारण होता है उसके अंदर जो नियम बनाए हुए होते हैं उन नियमों को हम किस नाम से आता है वो आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों हर जगह के अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। दोस्तों हम जो है उनको किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम यहाँ पर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। FTP की फुल होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना है। इनका ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आपके अकाउंट में होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको जनधन खाता खुलना है ना तो दोस्तों आपके अकाउंट में अगर 0 रुपये भी है ना तो आपका खाता खुल जाएगा, और ये लेडीज़ के नाम पर खुलता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। आपकी जो माताएं होंगी यानी कि आपकी जो मम्मी होंगी उनके नाम पर एक खाता खुल रखा होगा, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राज ई वॉलेट को क्या कहा जाता है। दोस्तों राज ई वॉलेट जो होता है ना वो एक ऑनलाइन डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन होता है। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बहुत बार बताया, बहुत ही बार बताया। आई होप आपको ये क्वेश्चन याद होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडो का उपयोग होता है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो है कौन से विंडो के अंदर सपोर्ट करता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है ना ये आपके यहाँ पर विंडोज 7 के बाद में आने वाली जितनी भी विंडोज़ है उसके अंदर क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी कि आपके यहाँ पर विंडोज़ 1 के अंदर, सॉरी यहाँ पर विंडोज़ 8 के अंदर भी आपका सपोर्ट करेगा, विंडोज़ 10 के अंदर भी करेगा, लेकिन विंडोज़ 7 के अंदर नहीं करता। यानी कि पहला भी ठीक है, बी भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो क्लियर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलते हैं आपके अगले पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए VRSY राशि के तहत कितनी % ब्याज दर लगाई जाती है। VRSY इसकी फुल फॉर्म होती है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, क्या ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 7%, 8%, 5%, 4%। मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना, जैसे मैंने आपको बताया BRSY योजना के तहत ऋण चुकता करने की यहाँ पर अवधि क्या है वो आपसे पर पूछा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत अगर आप यहाँ पर लोन लेते हो, ऋण लेते हो, तो दोस्तों उसके अंदर आपको जो अवधि मिलेगी वो आपका पर कितने वर्ष मिलती है, 5 वर्ष मिलती है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि पैन का पूरा नाम क्या है, यानी कि पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपसे पर पूछी जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पैन कार्ड जो होता है ना इससे संबंधित एक वेबसाइट होती है जिसका नाम पूछा जाता है। इससे संबंधित जो वेबसाइट होती है वो NSDL वेबसाइट होती है। पैन कार्ड जब भी दिख जाए अगर आपको वहाँ पर वेबसाइट पूछा जाए ना तो दोस्तों आपको आंख बंद करके ये वाली वेबसाइट यहाँ पर लगा कर आनी है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। पैन कार्ड की फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर। बात करिए ऑप्शन की, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। ठीक है, नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप अपना नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर उसके लिए फॉर्म 49A भरना पड़ता है। कौन सा, फॉर्म 49A। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता ओपन सोर्स क्या होता है। मैं आपको बता दूं ओपन सोर्स वो होता है जिसके अंदर आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ भी, यानी कि मनचाहे चेंजेस जिसके अंदर कर सकते हो ना वो आपके यहाँ पर एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और उसका जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है, वो आपके यहाँ पर एंड्रॉयड होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मैंने यहाँ पर देखो सारी चीज़ें लिख रखी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओपन सोर्स मतलब यूज़र अपने अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको लिखी लिखाई मिलेंगी, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको बस पढ़ने की मेहनत करनी है। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई नवीनतम विंडोज़ कौन सी है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी विंडोज लेटेस्ट के अंदर लॉन्च की गई है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर विंडोज़ 11 दिया जाता ना, तो दोस्तों इसका आंसर विंडोज़ 11 होता। लेकिन दोस्तों आपको विंडोज़ 11 नहीं दिया है, तो इससे जस्ट पहले जो लॉन्च हुई थी वो कौन सी हुई थी, विंडोज़ 10 हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि आपसे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर विंडोज़ 11 बोल दिया जाए वहाँ पर पेपर के अंदर, तो दोस्तों आपको विंडोज़ 11 लगा के आनी है। ऐसे नहीं बोलोगे आप कि मास्टर ने तो बताया नहीं था। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो है इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखो और सारी चीज़ें सुनो, ताकि आपको यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। केवल क्वेश्चंस को मत देखो, आप जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो भी आप यहाँ पर सुनो। मैं आपको सारी जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा, आप टेंशन ना लो इसके अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि एमएस वर्ड में किसी शब्द को सभी पेजों पर दोहराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप एमएस वर्ड के अंदर सभी पेजों पर एक चीज़ को दोहराना चाहते हो, तो दोस्तों आपको इसके लिए यहाँ पर हेडर फुटर का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताने से पहले अगर किसी भाई बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबको हम सारा जो पेड कंटेंट है वो फ्री के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। सारी जो चीज़ है वो फ्री में दे रहे हैं, आपको फ्री नोट्स दे रहे हैं, फ्री जो वीडियोज़ है वो एज ए टेक्स्ट ग्रुप में प्रोवाइड करा रहे हैं। आर से रिलेटेड जितनी भी जो आपकी इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपका लॉस ना हो, आपको सबसे पहले अपडेट किया जाए, आपको सारे सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाए। सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। क्वेश्चंस जो है वो आपको एज इट इज़ आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, इनके ऑप्शन भी आपको चेंज नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर ये वाला ऑप्शन बता रहा हूँ, तो वहाँ पर भी ऑप्शन ए यही मिलेगा आपको, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आपका काम पढ़ने का है। ठीक है, तो आप जो है सिंपली इनको पढ़ो एंड दोस्तों आप जो है इस वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो एंड वीडियोज़ को आप क्या करते रहो, शेयर करते रहो अपने ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बस टोपोलॉजी में लिंक और नोट्स कैसे जुड़े होते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों एक बस जो होती है ना वो किस प्रकार जुड़ी होती है, यहाँ पर सीट लगी होती है, यहाँ पर सीट लगी होती है, इस प्रकार से होती नहीं होती है, और बीच में एक बैल्कनी होती है जहाँ से पैसेंजर आते हैं और जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एक केबल होती है जहाँ पर आपके क्या जुड़े होते हैं, बहुत सारे नोट्स जुड़े होते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। प्रत्येक नोड केवल एक केबल से जुड़ा होता है, बिल्कुल जुड़ा होता है, सारे पैसेंजर एक ही बालकनी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद रखा आपका प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक केंद्रीय बिंदु से बिंदु कनेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, बिल्कुल कनेक्शन है सबका, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट, सॉरी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जब आप आधा ईमेल लिखकर बंद कर देते हैं तो वह कहाँ पर सेव होता है, यानी कि अगर आपने कोई ईमेल लिखा और वो आधा बंद कर दिया है तो दोस्तों वो कहाँ पर जाकर सेव होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की। आपको ऑप्शन मिल रहा है ड्राफ्ट, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर बीसीसी, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर सीसी, उसके बाद रखा आपको यहाँ पर अटैचमेंट। मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर जो मेल सेव होगा वो आपके यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर क्या होगा, सेव होगा। ठीक है, एमएस वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण संग्रहित होता है जिसे हम खालिस्तान कहते हैं, यानी कि अगर आपने किसी टेक्स्ट को कट किया तो दोस्तों वो कट होने के बाद में कहाँ पर जाकर कौन सी मेमोरी के अंदर सेव होगा वो आपसे पर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है होम टैब इनकरेक्ट होगा, रिबन इनकरेक्ट होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर क्लिप बोर्ड। क्या होगा, क्लिप बोर्ड, यानी कि ऑप्शन जो हाँ डी है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सब पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आप सब बोल रहा है कि एरियल क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एरियल पूछ लिया जाए आपसे यहाँ पर, टाइम्स न्यू रोमन पूछ लिया जाए, या फिर आपसे यहाँ पर नारद पूछ लिया जाए, या फिर आपसे यहाँ पर कैलिबरी पूछ लिया जाए, ये सारे क्या होता है, ये सारे आपके यहाँ पर फॉन्ट होते हैं। क्या होता है, फॉन्ट होते हैं। ठीक है, कोई सा क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो कीबोर्ड में दबाना होगा, यानी कि आपका कोई स्लाइड शो चल रहा है, उसके अंदर अगर आपको यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड प्ले उसके अंदर अगर आपको यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड क्या करानी है, इंसर्ट करानी है, तो किस प्रकार से करा सकते हो, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी की दबानी पड़ेगी, आपको यहाँ पर बी की यानी कि ब्लैंक की दबानी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। चलते हैं आपका अगले पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि माउस और ट्रैक बॉल किस प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, माउस और ट्रैक बॉल जो होता है ना वो एक तरीके से पॉइंटर पॉइंटर इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, यानी कि ये सारे क्वेश्चन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ना मेरे भाई। ठीक है, मैं इनके एक्सप्लेनेशन क्या दूँ आपको ये बताओ। ठीक है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये पॉइंटर जो होता है ना एक तरीके से कर्सर की तरह काम करता है, माउस किसकी तरह काम करता है, कर्सर की तरह काम करता है, ये क्लिक करने का काम आता है, इस प्रकार से ट्रैक बॉल काम आता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नेटवर्क डिवाइस का एक उदाहरण होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, नेटवर्क डिवाइस जो होता है ना वो दो प्रकार का उदाहरण होता है, यानी दो प्रकार के यहाँ पर प्रकार होते हैं इसके, एक होता है हब, एक होता है स्विच।
ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, यानी कि पहला वो भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ए एंड बी बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सब क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आप सब बोल रहा है कि एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है वो कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट का पेज जो आपके खोलने पर यानी कि कोई सी वेबसाइट पर क्लिक किया, उसके मतलब क्लिक करने के बाद में सबसे पहला जो पेज आपके सामने ओपन होगा वो कौन सा पेज कहलाता है, वो आपके यहाँ पर होम पेज कहलाता है। कौन सा पेज कहलाता है, होम पेज कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। हाउस पेज हम उसे नहीं कहते, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद करता है। दोस्तों आईपी पते में जो डोमेन नेम का अनुवाद करता है ना, वो आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर डीएनएस कहलाता है। ठीक है, डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एनटीएफएस की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। फुल फॉर्म वाली क्लास मैंने आपकी डाली थी कुछ दिन पहले, फुल फॉर्म प्लस आपकी यहाँ पर शॉर्टकट की वाली, जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म और शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देखें। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर खालिस्तान कैसे दिखाई देता है। टेबल बनाते समय जो आपका माउस पॉइंटर होता है ना, वो किस में बदल जाता है, वो आपके यहाँ पर पेंसिल वाली आइकन जो होती है ना उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, आप समझ लेना। इस प्रकार से आपकी पेंसिल वाला आइकन बन जाता है, इसको आप समझ सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर होता है, यानी कि आपको बताना है कौन सा वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर कम से कम 6 से 7 आपको नाम बताए थे कुछ देर पहले। कौन कौन से बताए थे, आपको याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे। क्रोम भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, सफारी होता है, ओपेरा होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, यूसी ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर आपके वेब ब्राउजर होता है, ओपेरा भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलता है आपके आज के इस क्लास के आज के इस वीडियो के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। इसके बाद में आपकी एक क्लास खत्म हो जाएगी, और इससे पहले अगर आपने इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो तो बाद में आएगी, लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने क्लासेस नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। एंड दोस्तों अपनी तैयारी को चेक करें कि आपकी कितनी तैयारी मजबूत है कितनी नहीं है। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ, अगर किसी भाई बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। सारी मेहनत सारा कंटेंट आपके लिए है, हमारा इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, हम आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहे, ना हम इन वीडियो से 1 रुपया कमा रहे हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करें, इतना तो आप काम कर ही सकते हो ना। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान एमएस एक्सेल में चयनित सेल चयन खालिस्तान कुंजी द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर आप एमएस एक्सेल के अंदर फिल्टर लगाना है तो कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपसे पूछा रहा है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ का इस्तेमाल करोगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से आपका फिल्टर नहीं लगता। फिल्टर किससे लगता है, वो आपके लगता है कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से। किससे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किसके अंदर दे रखा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ई लगा लो आप इसके अंदर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, यानी कि ऑप्शन जो ई होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही मिसप्रिंट थी। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, इसके अंदर थोड़ा चेंज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप इस प्रकार से इसको मान सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके कितने क्वेश्चन हुए इनमें से वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर से देख लेना। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। बात करें पीडीएफ की, तो दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। एंड दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए पीडीएफ को जरूर देखना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट आर वाली क्लास के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।